नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे तो बदल जाते हैं, किनारे तो बदल जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार वर्मा परी लेट्स लर्न पर आपका स्वागत करता हूं और हम आपको अल्फाबेटिकल सीरीज करा रहे थे जो कि खत्म हो चुकी है। अब आगे हम इसमें बेटा अल्फा न्यूमेरिकल न्यूमेरिक न्यूमेरिक सीरीज कराएंगे हम आपको। आज हम आपको बताने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है? इसमें बेटा अल्फाबेट्स भी होंगे ए टू जेड, और न्यूमेरिक यानी 1 2 3 4 ये भी होंगे, और तुम्हारे जो साइन होते हैं @ कॉपीराइट परसेंटेज हैशटैग, ये सारे चीजें एक साथ आएंगी और आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे उस सीरीज से संबंधित। तो सबसे पहले मैं बेटा आपके लिए वो सीरीज लिख देता हूं कि सीरीज कौन सी है। आपको एक सीरीज दी हुई आएगी एग्जाम में, कुछ इस प्रकार है, जैसे M $3C4 हैज E @6EGP कॉपीराइट 9WY SU8 डॉट भी एक साइन होता है, LKA परसेंटेज और 8। कुछ इस प्रकार से आपको एक सीरीज दी हुई आएगी। देखिए इसमें अल्फाबेट्स भी है MCEPZT, और नंबर भी है देखो 3 4 6 9 8, और इसमें साइन भी है जैसे डॉलर, हैश, @ कॉपीराइट, डॉट और परसेंटेज। ये हमारे, इसे हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रश्न क्या पूछेगा बेटा आपसे? इसमें कुछ टाइप के प्रश्न बनते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूछ लिया। पहला प्रश्न बनेगा ये, बाएं से छठवें के दाएं चौथा। बाएं से छठवें के दाएं चौथा क्या होगा? क्या होगा? तो हमें पता नहीं है वो अक्षर है या साइन आएगा या फिर न्यूमेरिक कोई आएगा। तो इसको तो आपको बताने की वैसे जरूरत नहीं है, आप भली प्रकार से जानते हो। ये बाएं लेफ्ट दिया हुआ है, ये राइट दिया हुआ है, दोनों को ऐड करना है बेटा। 6 + 4 ये हो जाएगा आपका 10, इधर से लेफ्ट से यानी बाएं से 10, बाएं से 10। अब बाएं से 10 बेटा हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका P आ गया बेटा। कितना आ गया? ये P इज द राइट आंसर। सही है। इस प्रकार का प्रश्न तो आप अच्छी तरह से कर दोगे क्योंकि आपने ऐसा पहला किया है, पहले आप ऐसे प्रश्नों को कर चुके हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसमें से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनेगा बेटा? आपसे पूछे मिडवे। मिडवे आप जानते हो, एवरेज निकालते हैं।
कल आपको बताया था मिडवे के बारे में। अच्छा, बाएं से 3, बाएं से 3 तथा बाएं से 11, तथा बाएं से 11 के ठीक बीच में क्या होगा? ठीक बीच में क्या होगा? ये प्रश्न भी हम आपको पहले करा चुके हैं, कल कराया था ये हमने। बाएं से यानी लेफ्ट से 3 और बाएं यानी लेफ्ट से 11, क्या करते हैं बेटा? दोनों को करते हैं हम ऐड, एवरेज निकालते हैं इनका। क्या निकालते हैं? एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगा? 3 + 11 और बट्टे 2, 11 और 3 14, 14 बट्टे 2 हो जाएगा, यानी 7वां। कदर से लेफ्ट से, बाएं से 7वां, कहां से? बाएं से। तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ई आ गया बेटा। क्या आ गया? ई। तो इसका बेटा मिडवे हो जाएगा ई। ठीक है, ऐसे प्रश्न तो आप आसानी से कर दोगे क्योंकि आप ऐसे पहले कर चुके हैं। लेकिन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो बेटा है वो कुछ इस प्रकार है कि एक सीरीज दे दी है $3 कॉमा हैश 4E कॉमा P6G, P6 और G। आगे लगा हुआ है बेटा क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सी चीज आएगी या क्या आएगा? तो सबसे पहले हम बात करें बेटा, अगर हम सी को देखें, लास्ट वाला देख लेते हैं यहां से। अगर हम सी को देखें, सी और हैश, सी और हैज के बीच में बेटा कितने का डिफरेंस है? सी और हैज, सी और हैज के बीच में केवल एक लेटर आ रहा है, वो एक न्यूमेरिक आ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं ई और पी के बीच में। ई और पी, ई और पी कितने न्यूमेरिक आ रहे हैं बेटा? अब की बार बेटा आ गए इसमें 2, इसमें आ गए 2 न्यूमेरिक। सही बन रहा है? सही बन रहा है। तो जी के बीच में बेटा अब 3 न्यूमेरिक आनी चाहिए, जो भी आए न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, यानी 3 अक्षर जो होंगे उसके बीच में होंगे जी के। जी के बाद जो चौथा होगा 1 2 3, यानी डब्ल्यू आएगा बेटा। ये हमने जी से 3 हमने प्लस कर लिए और ये डब्ल्यू आ जाएगा, +3 करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये आ गया आपका डब्ल्यू। तो पहला जो लेटर रहेगा बेटा वो रहेगा आपका डब्ल्यू। अच्छा, फिर हमने क्या किया है कि सी के जो 3 है इधर कर दिया है और डॉलर को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर दिया। 3 को यहां कर दिया है और डॉलर को इधर कर दिया है। हर किसी में हमने यही किया है। ऐसे हैज है तो ये जहां हैज आपका, ठीक है, ई से देखें, ई से देखेंगे तो 4 को पहले कर दिया है और हैज को बाद में कर दिया है। ऐसे ही जी को देखें तो जी के बाद में बेटा 6 हुआ पी है, यहाँ पर पी को इधर कर दिया है और इसको इधर कर दिया है। तो ऐसे ही डब्ल्यू को अगर हम देखें तो कॉपीराइट इधर हो जाएगा और 9 इधर हो जाएगा। ये है डब्ल्यू, कॉपीराइट इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। तो 9 और कॉपीराइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है। क्या किया है हमने? जैसे ये जी है, जी के ठीक बगल में पीछे लेफ्ट में क्या है? पी होने चाहिए था, लेकिन ये पी चल गया पीछे और 6 आगे आ गए। ऐसे ही हमने यहाँ पे डब्ल्यू निकाल लिया है। डब्ल्यू के जस्ट बगल में 9 होना चाहिए था,
जस्ट बगल में नो होना चाहिए था, लेकिन नो नहीं है यहाँ पे। पहले आएगा बेटा कॉपीराइट, पहले आएगा कॉपीराइट, उसके बाद आएगा नो। कॉपीराइट और उसके बाद आएगा नो आएगा बेटा, सही है। तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नो, कॉपीराइट पहले और नो बाद में, कॉपीराइट पहले आ गया, नो बाद में आ गया, सही है, हम सही कर रहे हैं। सी के बाद में हैज, ई के बाद में पी, ई के बाद में पी, 2 लेटर छोड़ दिए, सही है। और जी के बाद में छोड़ेंगे 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, डब्लू आ गया, सही है। अच्छा, जी से पहले क्या है, जी से पहले है पी, लेकिन पी कर दिया है, उसे दूर कर दिया, 6 पहले आ गया है, सही है, ठीक है। ऐसे ही डब्ल्यू के पहले बेटा 9 हो जाए थे, लाइन 9 उधर कर दिया लेफ्ट में, सॉरी राइट में, और ये इधर आ गया। डब्ल्यू से पहले जो लेटर है बेटा उनकी पोजीशन एक्सचेंज कर दी हमने, क्योंकि प्रत्येक में यहाँ पर इनकी पोजीशन है जो एक्सचेंज हो रही है, तो हमने यहाँ भी पोजीशन एक्सचेंज कर दी। तो ये भी सवाल हो जाएगा आपका इसी तरह से। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, वो किस प्रकार रहेगा। वो कुछ इस प्रकार है बेटा, विषम छांटी, विषम छांटी, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से जो आपको अलग लगे उसको आपको हटा देना है, विषम छांटना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बेटा, सबसे पहले C4 हैज, C4 हैज। ऑप्शन नंबर बी है बेटा E हैज, E हैज एट द रेट, E हैज एट द रेट। ऑप्शन नंबर सी है बेटा, ये बी ऑप्शन हो गया, ये ए हो गया, ये सी, सी ऑप्शन है बेटा 6PG, 6P और जी। ऑप्शन नंबर डी है बेटा 9W/, 9W और बाई। इसमें से हमें बेटा विषम छांटना है, यानी ऑड वन आउट करना है। तो अगर हम इसको देखें तो C4 है, C4 है, यानी क्रम से 3 एक साथ आ गए हैं, ठीक है। E हैज एट द रेट, E हैज एट द रेट, ये क्रम से नहीं है, चलो इसे देखते हैं अभी। 6PG, 6PG, तीनों एक साथ आ रहे हैं बेटा। 9W/, 9W/, तीनों एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी सही है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये वाला एक साथ नहीं आ रहा है, देखो ई के बाद हैज आ रहा है और फिर एट द रेट आ रहा है, तो यही गलत कर दिया। ये देखो तीनों C4 है, C4 है, 6PG, 6PG, 9W/, 9W/। और वन आउट हमारा विषम क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ई हैज और एट, ठीक है। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन और बनेगा इसमें से, एक टाइप का क्वेश्चन और बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वो है बेटा जो कई बार ज्यादातर पूछा ही जाता है, ये 4 हो गया और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। कुल 5 तरह के प्रश्न बनेंगे इस सीरीज में। ऐसे कुल कितने प्रतीक हैं, ऐसे कुल कितने प्रतीक हैं ऐसे कुल कितने प्रतीक हैं जिनसे ठीक पहले, जिनसे ठीक पहले एक लेटर, एक लेटर तथा ठीक बाद, ठीक
बाद एक नंबर हो। ये है आपका क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन को समझेंगे। ऐसे कुल कितने प्रतीक हैं? प्रतीक यानी साइन होते हैं जो हमारे ये दिए हुए हैं, डॉलर, हैज, कॉपीराइट, डॉट और परसेंटेज। तो हमें ऐसे प्रतीक निकालने जिनसे ठीक पहले एक लेटर हो और ठीक बाद में एक नंबर आया हो। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इधर देखते हैं। तो हमारा पहला प्रतीक है डॉलर। डॉलर से ठीक पहले एक लेटर है और बाद में एक नंबर है, यानी एक तो ये हो गया। चलिए हैज की बात करते हैं, तो हैज से पहले लेटर नहीं है, हैज से पहले लेटर नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। एट द रेट की बात करते हैं हम, एट द रेट से देखेंगे बेटा तो ठीक पहले एक लेटर है और ठीक बाद में एक नंबर है, सही है। चलिए कॉपीराइट की बात करते हैं, ठीक पहले एक लेटर है और ठीक बाद में एक नंबर है। चलिए डॉट की अगर हम बात करें बेटा तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि इससे पहले लेटर है, ताकि यहाँ पर वो लेटर नहीं है, यहाँ पर नंबर है, ये तो हट गया। परसेंटेज की बात करें तो ठीक पहले एक लेटर है और ठीक बाद में एक नंबर है। तो ये हमारे जो कुल पेयर बन गए बेटा, 1 2 3 4, तो कुल प्रतीक हो जाएंगे हमारे 4, कुल प्रतीक हो जाएंगे 4। तो 4 ऐसे प्रतीक होंगे बेटा जिनसे ठीक पहले एक लेटर और ठीक बाद में एक नंबर होगा। तो ये है आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। 5 प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पांचों तरह के मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा इसके बाद जो आएगी वो आएगी आपका पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन, जोड़े बनाना। अगला जो टॉपिक है वो है बेटा पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन। नेक्स्ट पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन, ठीक है। पेयर फॉर्मेशन है। अच्छा शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, यहां से हम आपको जोड़े बनाना सिखाएंगे, ठीक है। जोड़े, लेटर्स के जोड़े, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन देते हैं इसमें से, उसके बाद समझेंगे हमें जोड़े आकर कैसे बनाने हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, शब्द, एक शब्द दे दिया जाएगा आपको, ये दे दिया गया है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी, ठीक है, ये शब्द है डिप्लोमेसी। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? ऐसे ऐसे कितने अक्षर युग्म है? युग्म माने ही जोड़ा होता है, युग्म माने जोड़ा। ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में, जिनके बीच में ठीक उतने ही अक्षर आते हैं, अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में। पहला टाइप तो ये हो गया क्वेश्चन का। दो टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे आपको। पहला टाइप ये हो गया, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में ठीक उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। लगभग इसी के जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा इसमें। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, क्रम है इसमें। चलिए अब समझते हैं। इस जो प्रश्न है आपको, आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो कोई अंतर है ही नहीं, ये तो इसी जैसा लिख दिया है। लेकिन बेटा अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इसमें हमने क्रम लगा दिया है बस। इस क्रम से बेटा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बदल गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बदल गया। कैसे? क्रम का मतलब है बेटा सिर्फ और सिर्फ हम लेफ्ट से राइट ही चलेंगे, लेफ्ट से राइट ही काउंट करेंगे बस, लेफ्ट से राइट ओनली। और यहां बेटा क्या करेंगे हम, लेफ्ट से राइट भी करेंगे और राइट से लेफ्ट भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, इतना अंतर है बस। क्रम का मतलब होता है जो वर्णमाला का जो क्रम होता है, हमारी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट से राइट होता है। ठीक है, और यहां पर क्रम नहीं लिखा है, इसमें यहां पर सिर्फ लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो हम लेफ्ट से राइट भी काउंट करेंगे और राइट से लेफ्ट भी काउंट करेंगे। चलिए देखें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें बेटा डिप्लोमेसी लिख लेना है। ये हमने लिख लिया डिप्लोमेसी। चलिए गलत हो गया थोड़ा सा, ए आना चाहिए बीच में, ए सी और बाय। ठीक है, ये हमने शब्द डिप्लोमेसी लिख लिया। अब इन पे हमें करनी है नंबरिंग। तो डी आता है 4 पर, आई आता है 9 पर, पी आता है 16 पर, एल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, एम आता है 13 पर, ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर और वाई आता है 25 पर। क्रम आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस से आप अच्छी तरह से याद कर भी सकते हैं। तो सबसे पहले यहां से हम काउंट करना शुरू करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं बना। डी से कोई पेयर नहीं बना। अब 9 से 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13। आई से बेटा एक ये पेयर बन गया एम के साथ, क्योंकि आई और एम के बीच में 1 2 3 लेटर होते हैं। 9 पे आई होती है और 13 पे होती है एम। तो उतने ही अक्षर आ रहे हैं जितने की वर्णमाला के क्रम में होते हैं, बीच में ठीक उतने ही अक्षर आ रहे हैं बेटा, उतने ही ठीक अक्षर आ रहे हैं जितने की वर्णमाला क्रम में होते हैं। तो आया 9 10 11 12 13 14 15 16। चलो अब नहीं बना। 16 से देखेंगे, 16 17 18 19 20 21 22, नहीं बना। 12 12 13 14 15 16 17, कोई नहीं बना। 15 16 17 18 19, 1 13 14 15 16, 1 2 3 3 4, कोई नहीं बना। तो इधर से सिर्फ एक ही बना है। अब इधर से देखेंगे, 25 के बाद 26 27, 25 के बाद यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं, तो इससे कोई नहीं बना इधर से। 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए सी का बेटा इधर से बन गया
आई से 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बना। 13 14 15 16 13 14 15 16 चलिए ये यहां से एक और बन गया। ठीक है 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 तो कुल हमारे जो पेयर बने हैं वो बने हमारे 3। तो सबसे पहला हमें पूछा है जितने की वर्णमाला क्रम में, हमें इसमें लेफ्ट से राइट भी काउंट करने हैं और राइट से लेफ्ट भी, यानी ये वाला भी काउंट होगा और 2 और 3 ये वाले भी काउंट होंगे। ठीक है तो पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा बेटा 3। ठीक है ये होती है हमारी सीरीज। क्या होती है हमारी? हमसे सीरीज पूछा है और ये होता है बेटा क्रम यानी ऑर्डर। ऑर्डर में कितना आएगा देखते हैं। ऑर्डर में बेटा सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से राइट जो बन रहा है ओनली 1 बन रहा है, तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा सिर्फ एक आंसर। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। सीरीज में हम लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों काउंट करते हैं। ऑर्डर में सिर्फ हम लेफ्ट से राइट ही काउंट करते हैं। लेफ्ट से राइट सिर्फ हमारा एक ही पेयर बन रहा है, उसे ही हम ओनली 1 आंसर देंगे। ठीक है चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इसी से, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है शब्द को कर देते हैं चेंज, प्रश्न रहेगा सेम, हमें सिर्फ शब्द बदलना है यहां से। ठीक है तो ये है प्रश्न। शब्द अब की बार हमने कर दिया है स्टूडेंट्स। क्या कर दिया? स्टूडेंट। स्टूडेंट चल स्टूडेंट। तो शब्द स्टूडेंट अब हमें दिखाने कितने पेयर हो जाएंगे स्टूडेंट में। ठीक है तो देखते हैं स्टूडेंट में बेटा। सबसे पहले बड़ा बड़ा स्टूडेंट लिख लेते हैं STUDEN और T, ये हो गया स्टूडेंट। चलिए लिख लिया। इस पे करते हैं बेटा नंबरिंग। क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं बेटा। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग इस पे जब हम करेंगे बेटा तो S होता है 19 पे, T होता है 20 पे, U होता है 21 पे, D होता है 4 पे और E होता है 5 पर, N होता है 14 पर और T होता है 20 पर। ठीक है ये हमने की नंबरिंग। चलिए लेफ्ट से राइट काउंट करते हैं। तो 19 20 देखिए सबसे पहले एक पेयर यहाँ पे बन गया 19 और 20 बन गया। 19 20 21 एक और बन गया यहीं पर देखो 19 20 और 21। ठीक है एक और दो बन गए। अब आगे बढ़ते हैं और तो कोई बनेगा नहीं 19 से आगे। 20 और 21 देखिए एक तुरंत ये बन गया 20 21। अब 21 से ज्यादा कोई है नहीं। चलिए एक बन गया यहां से 21 से बाद कोई नहीं है, इससे कोई नहीं बनेगा। 4 और 5 सीधा सीधा बन गया 4 और 5 5 6 7 नहीं बनना, 14 15 नहीं बनना, इनसे कोई बना नहीं। ठीक है अब देखते हैं बेटा इधर से 20 21 22 23 24 नहीं बनना, 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19 ये बन गया यहां से बेटा 5 6 7 8 9 4 5 6 7 21 20 9 बनेगा। तो कुल हमारे पेयर बने बेटा 5। कुल टोटल जो पेयर बने वो हमारे बने 5। 1 2 3 4 और ये 5। तो अगर हम सीरीज की बात करें यानी पहले वाले प्रश्न की, तो सीरीज का आंसर हो जाएगा हमारे 5। 5 जोड़े बनेंगे लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से। अगर हम ऑर्डर की बात करें बेटा लेफ्ट से राइट ओनली, तो ऑर्डर में हमें रहेंगे 1 2 3 4, इतने रहेंगे 4 आंसर हो जाएगा। सही है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी पे एक और प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में यह पूछा जाता है। ऐसे ही प्रश्न अब एग्जाम में आने लगे हैं, ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, तो जो प्रश्न ज्यादा आते हैं उनकी प्रैक्टिस हम थोड़ी ज्यादा करेंगे, जिससे कि हमसे कोई गलती ना हो। ठीक है, कोई गलती ना हो। अब की बार एक नया शब्द लेते हैं, मेडिटेशन। शब्द है हमारा मैं, चलो थोड़ा नीचे ले लेते हैं, तो प्रश्न तो आपको पता ही है, मैं डी टे श उन, ये हमने मेडिटेशन लिख लिया बेटा। क्या लिख लिया? मेडिटेशन। अब हम बेटा देखेंगे, इनकी नंबरिंग लिखेंगे सबसे पहले, 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15 और 14। सही है? चलिए सही है। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। कोई पेयर नहीं बना एम से, एम से कोई पेयर नहीं बना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई पेयर नहीं बना ई से भी। ठीक है, ई से कोई पेयर नहीं बना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इससे भी कोई पेयर नहीं बना। 4 से देखेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये पेयर बन गया एक, लेफ्ट से राइट ये एक बन गया। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कोई पेयर नहीं बना आई से। 20, 21, 22, कोई पेयर नहीं बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, कोई पेयर नहीं बनेगा। 20, 21, कोई पेयर नहीं बनेगा। 9, 10, 11, कोई पेयर नहीं बना। 5, कोई पेयर नहीं बना, कोई पेयर नहीं बना। अब हम देखते हैं राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 14, 15, एक तो यहीं पर बन गया, 14, 15। अच्छा और देख लेते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कोई पेयर नहीं बना, सिर्फ एक बना है। 15 से देखें, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कोई पेयर नहीं बना। ठीक है, 15 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कोई पेयर नहीं बना टी से भी। आई से नहीं बना, ना टी से कोई बनेगा, क्योंकि टी के बाद 21 आ ही नहीं रहा है इसमें। 1, 2, 3, 4, एक पेयर यहां पे बन गया, और एक पेयर बेटा ये बन गया 3। 1, 2, 3, 4 और 5 दोनों बन गए। चलिए 1, 2, 3, ये हमारा 20 है, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बनेगा। 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, कोई नहीं बना। 4 से 5, 4 से 5, एक पेयर बनना है बेटा यहाँ पर। 4 से 5, 5 से 13 नहीं बनेगा। चलिए इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा। चलिए अब हम देखते हैं, अपने आंसर की तरफ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज की। सीरीज यानी वर्णमाला क्रम में लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, दोनों तरफ से कितने बनने बेटा पेयर? 1, 2, 3 और ये 4। 1, 2, 3, 4 और ये 5। सीरीज में हमारे रहेंगे 5, दोनों तरफ से बेटा 5 जोड़े बन जाएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं ऑर्डर की। इसकी बात करते हैं बेटा, ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर की बात करें हम, ओनली लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट सिर्फ और सिर्फ एक बना है, ये वाला। इसका आंसर हो जाएगा बेटा 1। लेफ्ट से राइट का आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि थोड़ा इनसे हटकर है, डिफिकल्ट है, देख लेते हैं उसे भी। अब की बार जो वर्ड है हमारा वो रहेगा बेटा पॉपुलेशन। क्या रहेगा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वर्ड है हमारा, इसको जरा ध्यान से करना है हमें, क्योंकि इसमें ज्यादातर गलतियां हो जाती हैं।
कई बार पूछा गया है ये एग्जाम में। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर होते हैं इसमें। सही है। चलिए नंबरिंग करते हैं इनकी सबसे पहले। तो नंबरिंग करेंगे, बड़ी सावधानी पूर्वक करना है हमें, क्योंकि ये ज्यादातर होता है गलत बेटा। पी होता है 16 पर, ओ होता है 15 पर, पी होता है 16 पर, यू होता है 21 पर, एल होता है 12 पर, 1 20 9 15 और 14। ये हमने कर ली नंबरिंग बेटा। अब हमें बनाने इनके पेयर। क्या बनाने हैं? पेयर बनाने बेटा। तो पी 16 पर है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। पी से कोई पेयर नहीं बना, पी से कोई पेयर नहीं बना। 15 से देखेंगे, 15 16 17 18 19 20, 15 16 17 18 19 20। पी से हमारा ये एक पेयर बन गया, ये वाला एक पेयर बन गया यहां से, ये वाला। सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 16 17 18 19 20, 16 17 18 19 20। इस वाली पी से भी एक और बन गया बेटा यहीं पर, 16 17 18 19 20। और नहीं बनना कोई, 21 से कोई नहीं बनेगा क्योंकि 21 के बाद कोई लेटर नहीं है। 12 13 14 15 16 17, 12 13 14 15 16 17 कोई नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा, 20 से नहीं बनेगा, 9 10 से नहीं बनेगा, 15 से नहीं बनेगा, 14 से नहीं बनेगा। तो लेफ्ट से राइट बेटा सिर्फ और सिर्फ दो बने हैं। लेफ्ट से राइट कितने बने बेटा? दो बन पाए। अब देखते हैं राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। 14 15 14 15, सबसे पहले हमारा एक पेयर यहीं पे बन गया 14 15। और देख लेते हैं 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बना। 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बना। चलिए ओ से देखते हैं 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं बना। अब देखते हैं 9 से। तो अगर हम 9 से देखें बेटा, 9 10 11 12, एक पेयर तो यहां पे ये बन गया। अच्छा 9 10 11 12 13 14 15 16, दो ये बन गए यहां से, एक 15 के साथ और एक 16 के साथ। यानी 9 से हमें कुल 3 पेयर मिले हैं। अब देखते हैं 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बना। 1 2 3 4 5 6 नहीं बना। अच्छा 12 से देखते हैं, 12 से कितने बनेंगे? तो 12 13 14 15 और 16, 12 से बनेंगे बेटा दो। एक तो यहां बनेगा और एक यहां से यहां बनेगा। ठीक है। 21 22 23 24 नहीं बना। 16 17 नहीं बनेगा। 15 16 15 16 एक ये और बन जाएगा बेटा ऐसे। तो देख लेते हैं काउंट करके टोटल कितने हो रहे हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन रहे हैं। तो कोई ना कोई गलत हो गया हमारा। गलत क्या हो गया? गलत ये हो गया बेटा 15 से 16 हमने एक पेयर नहीं बनाया। यहाँ पे एक पेयर और बनेगा 15 से 16। तो अब हो जाएंगे हमारे, देखिए एक, चलिए ब्लैक वाला पेन ले लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10। यानी टोटल जो हमारी सीरीज में पेयर बनेंगे बेटा, सीरीज में जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे 10।
अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर की, तो ऑर्डर में बेटा हमारे पेयर बने हैं सिर्फ 1, 2 और 3। एक एक ये वाला, दूसरा ये और तीसरा ये। ऑर्डर में सिर्फ हमारे 3 ही पेयर बने हैं, लेफ्ट से राइट, बाकी सब राइट से लेफ्ट बने हुए हैं। ये वाला भी, ये वाले भी, ये वाले भी और ये वाला। ठीक है, तो आशा करता हूं आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगेगा। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।